हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है कृष्ण राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। पिछले सेशन में हमने आपको बताया है कि फास्फोरस का मिनरलाइजेशन क्या होता है या फास्फोरस का जब मिनरलाइजेशन होगा तो कब होगा, ये सारी चीज़ें फास्फोरस के बारे में यानी कि फास्फोरस के मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो वो देख लें, वो 5 से 6 मिनट का होगा, ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं है उसकी। ठीक है, आप लोग आसानी से इन वीडियोज़ को देख सकते हो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें बार बार कन्फ्यूज़ करते हैं, तो अगर आप एक बार देख लेंगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और आगे आने वाले क्वेश्चंस भी कभी गलत नहीं होंगे। तो आज हम बात करेंगे मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन की। सबसे पहले मिनरलाइजेशन की, फिर हम बताएंगे इमोबिलाइजेशन और फिर बताएंगे ऐसा क्यों होता है। मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इनटू कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन टू इनऑर्गेनिक फॉर्म या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो देखिए, नाइट्रोजन का ऑर्गेनिक फॉर्म से इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन। सपोज दैट ये कोई ऑर्गेनिक मैटर है और याद रखेंगे जब भी नाइट्रोजन हम देखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक फॉर्म में कहाँ पाई जाएगी, तो ऑर्गेनिक मैटर में पाई जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कोई भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक मैटर। जैसे प्लांट रेजिड्यू हो गया, एनिमल बेस्ड या एनिमल रेजिड्यू हो गए, जो भी एनिमल्स आते हैं वो भी, उनमें भी जो न्यूट्रिएंट हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी में ही होते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद इसमें जो नाइट्रोजन है वो अमोनिकल फॉर्म में चेंज हो जाती है और नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। तो अब देखिए, ये जो नाइट्रोजन के फॉर्म है ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉर्म है। और ऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्रोजन के कौन से, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, इन सभी में क्या है, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में ही पाई जाती है। तो जब ऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगी, दैट इज मिनरलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। जस्ट अपोजिट जो है वो क्या होता है, इमोबिलाइजेशन। तो देखिए, इमोबिलाइजेशन के केस में क्या होगा, तो यहां पर हम समझेंगे इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, इमोबिलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए, नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, तो इसमें देखिए जस्ट अपोजिट है, जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन पाई जा रही है। किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन है, इनऑर्गेनिक फॉर्म से चेंज हो जाती है ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जस्ट अपोजिट है ऑर्गेनिक फॉर्म यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इमोबिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इमोबिलाइजेशन। ये होता कब है, ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, दोनों ही चीज़ें डिपेंड करेंगी किस पे, सी एन रेशियो पे। किस पे डिपेंड करेंगी, सी एन रेशियो पे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, सी एन रेशियो। सी एन रेशियो, जो रेजिड्यू है, जिस रेजिड्यू में हम ये देख रहे हैं कि भाई इसमें नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन होगा या इसमें नाइट्रोजन का इमोबिलाइजेशन होगा, तो इन रेजिड्यू में हम क्या देखेंगे, सी एन रेशियो, कि भाई उसमें कार्बन और नाइट्रोजन किस रेशियो में पाई जा रही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये होता कब है, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। हमने पहले भी बताया था आपको कि जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तब जो है वो मिनरलाइजेशन या इमोबिलाइजेशन होगा। तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता किसके द्वारा है, तो हम कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे तब ये समझ में आएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किसके द्वारा होता है, तो माइक्रोब्स के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, माइक्रोब्स के द्वारा होगा। माइक्रोब्स का मतलब है इसमें बैक्टीरिया डोमिनेंट होते हैं, बैक्टीरिया, और इसमें फंजाई इन्वॉल्व होंगे, फंजाई होंगे, एक्टिनोमाइसिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, एक्टिनोमाइसिटीज़ भी इन्वॉल्व होगी, एक्टिनोमाइसिटी यानी ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, मीन्स मिनरलाइजेशन करेंगे और इमोबिलाइजेशन करेंगे। या इमोबिलाइजेशन इन्हीं के माध्यम से होता है, मिनरलाइजेशन भी इन्हीं के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर हमने माइक्रोब्स देखा, तो माइक्रोब्स से हम क्या करेंगे भाई, अब माइक्रोब्स इनमें क्यों शामिल होता है, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं इनको कार्बन चाहिए। कार्बन क्यों चाहिए, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन इज अ फूड सोर्स ऑफ माइक्रोब्स, फूड सोर्स ऑफ माइक्रोब्स। कार्बन जो है माइक्रोब्स का क्या है, फूड सोर्स है। इट मीन्स सेल सिंथेसिस के लिए, प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए कार्बन चाहिए।
कार्बन के अलावा इन्हें नाइट्रोजन भी चाहिए, क्योंकि माइक्रोब्स का जो CN रेशियो है, याद रखेंगे माइक्रोब्स का, अब समझ में आ जाएगा आसानी से, माइक्रोब्स का जो CN रेशियो होता है वो 4:9:1 होता है। एवरेज हम लोग लिखते हैं 10:1, यानी कि इसमें क्या होता है 10 एटम अगर कार्बन के हैं तो एक एटम उसके साथ किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। कार्बन नाइट्रोजन क्यों चाहिए, मैंने बता दिया है। कार्बन क्यों चाहिए, क्योंकि भाई माइक्रोब्स हैं, उन्हें सेल सिंथेसिस के लिए, प्रोटोप्लाज्म डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, कार्बन। अब कार्बन मिलेगा कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर से, ऐसे मैटर से जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, उसी के कार्बन को यूज़ करेंगे और उसमें न्यूट्रिएंट को रिलीज करेंगे। अब हम समझाते हैं। जैसे माइक्रोब्स, हमने कहा कि माइक्रोब्स का जो CN रेशियो है वो एवरेज 10:1 होता है, यानी कि वो सभी ऑर्गेनिक मैटर जिसका CN रेशियो 10:1 है, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन जो है 10:1 है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर इसके लिए फेवरेबल होगा, मतलब कि उस पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। देखो ऐसे समझो, हमने कहा कोई ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो जो है, CN रेशियो जो है वो 10:1 है। 10:1 का मतलब है कि इसमें 10 एटम अगर कार्बन के हैं तो एक एटम इसमें किसका है, नाइट्रोजन का। अब ये डिकम्पोज किसके द्वारा होगा, डिकम्पोज होगा किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा। तो अब माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज होगा। अब माइक्रोब्स का भी CN रेशियो कितना होता है, 10:1, हमने एवरेज बताया 4:9:1 होता है, लिखते 10:1 है, ठीक। अब माइक्रोब्स को इसी रेशियो में कार्बन चाहिए, इसी रेशियो में नाइट्रोजन चाहिए, जो कि इसमें प्रेजेंट है। तो ये इजीली क्या करेंगे, इसकी 10 एटम कार्बन को यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ एक नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे और डिकम्पोज कर देंगे, यानी इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है, जितना कार्बन चाहिए और जितने कार्बन के साथ जितना नाइट्रोजन चाहिए वो इस ऑर्गेनिक मैटर में इनको मिल रहा है, तो डिकम्पोज हो जाएगा। इट मीन्स जितना कम CN रेशियो होगा जिस ऑर्गेनिक मैटर का, वो उतने ही जल्दी डिकम्पोज होगा, उसमें उतने ही जल्दी मिनरलाइजेशन होगा। एक और चीज़ समझो, अब हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फिर आपको मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन समझ में आ जाएगा। देखो कोई ऑर्गेनिक मैटर है जिसका CN रेशियो है 100:1, कितना है, 100:1, ये है इसका CN रेशियो। इसका मतलब है कि इसमें 100 एटम कार्बन के हैं तो एक एटम उसके साथ नाइट्रोजन का है। अब कोई भी माइक्रोब्स हैं, अब उस पर अटैक ये करेंगे तो इनको चाहिए 10:1 कार्बन, 10:1। इसका मतलब ये है कि इसमें जो 100 एटम कार्बन के हैं और एक एटम नाइट्रोजन का है, ठीक। अब 100 एटम अगर ये कार्बन के यूज़ करेगा माइक्रोब्स, तो इसे कितने एटम नाइट्रोजन के चाहिए होंगे, तो 10 एटम चाहिए होंगे, तभी तो डिकम्पोज कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि CN रेशियो, नाइट्रोजन बहुत कम है, नाइट्रोजन 10:1 के रेशियो में ही चाहिए, 10 के साथ एक नाइट्रोजन चाहिए। तो अगर ये 100 एटम कार्बन के यूज़ करेगा माइक्रोब्स, तो 10 एटम इसको किसके चाहिए, नाइट्रोजन के चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक एटम जो है वो नाइट्रोजन का प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ एक एटम नाइट्रोजन का प्रेजेंट है, बाकी 9 एटम कहाँ से आएंगे, तो 9 एटम जो है, यानी कि 9 एटम, यानी 9 एटम नाइट्रोजन जो है कहाँ से आएंगे, फ्रॉम सॉइल। कहाँ से, सॉइल से। सॉइल में नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आपको पता होगा, अमोनिकल फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में, यस और नो, इस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो माइक्रोब्स क्या करने लगते हैं, जिस ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, जब वो डिकम्पोज करेंगे तो ये सॉइल से नाइट्रोजन को यूज़ करने लगते हैं। तो सॉइल में नाइट्रोजन पाई जा रही है इन ऑर्गेनिक फॉर्म में, अब ये माइक्रोब्स के अंदर जाएगी, तो माइक्रोब्स के अंदर सेल, भाई प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा, सेल्स बनने लगेंगी, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक फॉर्म है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में थी, माइक्रोब्स ने यूज़ कर ली तो ये किस, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉर्म में थी, माइक्रोब्स ने यूज़ कर ली तो ये किस फॉर्म में हो गई, ऑर्गेनिक फॉर्म में थी। ये क्या कहलाएगा, इमोबिलाइजेशन। ये क्या कहलाएगा, इमोबिलाइजेशन। तो इमोबिलाइजेशन कब होता है, जब CN रेशियो किसी भी रेजिड्यू का ज़्यादा होता है, जब वो डिकम्पोज होगा तो इमोबिलाइजेशन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होने लगेगी, तो हमें एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन डालनी पड़ती है। जैसे अब कोई क्रॉप रेजिड्यू है, जैसे राइस है, व्हीट है, जब इसको हम सॉइल में ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देते हैं, इसीलिए कि जिससे कि माइक्रोब्स को नाइट्रोजन मिल जाए और ये ऑर्गेनिक मैटर को जल्दी से डिकम्पोज कर दे और रेजिड्यू को जल्दी से डिकम्पोज कर दे। अब देखिए आपका हो गया सर माइक्रोब्स, अब माइक्रोब्स तो यूज़ कर लिए, अब क्या होगा, अब ये होगा सर, जब ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगा कंप्लीटली, तो फिर क्या होगा, कार्बन खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर से। जब कार्बन खत्म हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगी, माइक्रोब्स की डेथ होने लगेगी। तो जैसे ही डेथ होगी तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है ऑर्गेनिक फॉर्म से, वो बॉडी से बाहर आ जाएंगे, यानी सॉइल में आ जाएंगे। इट मीन्स वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो ये कहलाएगा मिनरलाइजेशन। ये कहलाएगा क्या, मिनरलाइजेशन। समझ में आ गई बात।
तो याद रखेंगे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो उसका CN रेशियो नैरो होना चाहिए, तब मिनरलाइजेशन होगा। मिनरलाइजेशन का मतलब है न्यूट्रिएंट का गेन होना, और इमोबिलाइजेशन का मतलब है लॉस या टेम्परेरी लॉक होना न्यूट्रिएंट्स का, किसमें, माइक्रोब्स की बॉडी के अंदर। ठीक, अब ये जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, ये किस पे डिपेंड करेंगी, ये डिपेंड करेंगी किस पे, CN रेशियो पे, CN रेशियो पे, ठीक है, CN रेशियो पे। तो याद रखेंगे CN रेशियो जब याद रखेंगे लेस देन 20:1 होता है तो क्या होता है, मिनरलाइजेशन, नाइट्रोजन का मिनरलाइजेशन होगा, और जब CN रेशियो मोर देन 30:1 होगा तो क्या होगा, इमोबिलाइजेशन होगा, इमोबिलाइजेशन। और जब 20 से 30 के बीच में होगा, 20 to 30:1, तो दोनों होगा, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन बोथ। चलिए एक एग्जांपल और हम बता देते हैं, इसके बाद सेशन को ख़त्म करते हैं। हमने कहा किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का CN रेशियो 200:1 है, तो क्या इसमें मिनरलाइजेशन होगा कि इमोबिलाइजेशन, तो आप क्या बताओगे, इमोबिलाइजेशन, क्योंकि 200 कार्बन है, नाइट्रोजन एक ही है, यानी कि जब ये 200 कार्बन यूज़ करेगा, 200 कार्बन अगर इसमें यूज़ करेगा माइक्रोब्स, तो उसे 20 एटम नाइट्रोजन के चाहिए। 200 एटम कार्बन के यूज़ करेगा तो 20 किसके चाहिए, नाइट्रोजन के, है कितना, 1। 19 कहाँ से आएंगे, सॉइल से, तो सॉइल में इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, प्लांट माइक्रोब्स यूज़ करेगा ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो इमोबिलाइजेशन होगा। समझ में आ गई बात। तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती जाती है, और एक समय के बाद ये रिलीज़ हो जाते हैं जब माइक्रोब्स की डेथ होगी, यानी जब ऑर्गेनिक मैटर खत्म होगा। तो याद रखेंगे ऐसे ऑर्गेनिक मैटर या ऐसे रेजिड्यू का यूज़ नहीं करेंगे सॉइल में जिसमें CN रेशियो या जिसका CN रेशियो बहुत ज़्यादा हो, नहीं तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट की धीरे धीरे डेफिशिएंसी होती जाएगी। तभी देखो जब हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप को यूज़ करते हैं, किसके लिए, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो क्रॉप सेलेक्ट करेंगे, तो वो हम कौन सी करते हैं जिनका CN रेशियो नैरो होता है, या लेग्यूम क्रॉप का CN रेशियो होता ही नैरो है, इसीलिए लेग्यूम क्रॉप ही सिर्फ ली जाती हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए। चलिए अगर आप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको ये समझ में आया हो, तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले वीडियो में आते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।